भाई कौन सा 7E पढ़ाना है, तो सब लोग बहुत अच्छे समझेंगे। थोड़ी तबीयत नाजुक है तो क्या हुआ, सब लोग बहुत अच्छे समझेंगे, ठीक है भाई ना। देखो इंटीग्रेशन यहाँ पर साइन के पावर 4, यहाँ पर x इंटू यहाँ पर cos, यहाँ पर x। अगर सवाल नहीं लगा रहे तो लगाओ सवाल घर में, पढ़ो, ठीक, मेहनत करो, शर्माओ मत, काम करो। देखो बच्चा, सब लोग हमारी तरफ को देख लो अच्छे से। देखो नहीं लगाने में हमें कितना टाइम लगता है, मात्र कुछ मिनट लगते हैं। यहाँ पर बेटा साइन एक्स के होल पावर यहाँ पर इतना लिख सकता है, यहाँ पर कॉस यहाँ पर एक्स लिख सकता है, यहाँ पर डी एक्स लिख सकता है, कोई दिक्कत। इसको क्या मानोगे, टी, क्या मानोगे, टी बोलो बे, हाँ इसको करेंगे, इसका अगर कॉस यहाँ पर एक्स बराबर डी टी अपॉन यहाँ पर डी एक्स आएगा, तुम तो बिल्कुल बन जा तो राजा भैया। यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, टी के पावर 4 यहाँ पर कॉस यहाँ पर एक्स यहाँ पर डी टी अपॉन यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा। इसका काट देंगे तो टी के पावर 4 यहाँ पर डी टी हो जाएगा, टी के पावर 5 अपॉन 5 प्लस का सी। टी का मान रखा ले, ये वाला आंसर हो जाएगा। कर लोगे भैया, हाँ बच्चा। अच्छा एक बात बताओ, कर रहे हो घर में सवाल कर रहे हो, कुछ कुछ कर रहे हो, कुछ कुछ होता है, करते रहो। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर साइन यहाँ पर एक्स, अभी सवाल ये बताया है, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर कोई दिक्कत। अगला सवाल सी नंबर, पहले का है ये सब। इंटीग्रेशन कॉट यहाँ पर दो, कॉट स्क्वायर एक्स यहाँ पर कॉसेक एक्स, अभी ये सवाल बताया है ऊपर, ये सेम सवाल है। इसको कॉट यहाँ पर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इनटू यहाँ पर कॉसेक यहाँ पर एक्स, इसको टी मानोगे, कॉसेक स्क्वायर है भाई यहाँ पर, इसको टी मानोगे, कर जाएगा, कर लोगे ना भाई। अगला डी नंबर सवाल, ये मैं बता देता हूँ डी नंबर सवाल। इसको देखो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से बताएंगे, तुम टेंशन ना लेना, हम तुमको सबसे सहज तरीका बताने का प्रयास करेंगे, ठीक भाई, ठीक भाई, सहज तरीका बताने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस यहाँ पर पी एक्स हो जाएगा भाई, इतना तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो इसको भी ऐसा लिख सकता हूं, इसको यहाँ पर साइन यहाँ पर एक्स अपॉन यहाँ पर कॉस एक्स लिख सकता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, एक्स का पावर टी और इंटू एक्स का पावर 2, तो हम इसको एक्स टी प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। बेस सेम होता है तो घाते जुड़ जाती हैं, ये बात पता होनी चाहिए तुमको। यहाँ पर बेटा साइन यहाँ पर एक्स अपॉन यहाँ पर कॉस यहाँ पर एक्स के होल पावर पी प्लस का 1 लिख, इसकी घात और इसकी ये पी जुड़ जाएंगे, इसको क्या मानोगे, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, खत्म, ऊपर ले जाना, समाकलन कर लेना, आंसर हो जाएगा। कर लोगे पक्का, पक्का, हमें नहीं लगता है तुम कर लोगे। कॉस यहाँ पर एक्स बराबर टी हो जाएगा, इसको माइनस का यहाँ पर साइन यहाँ पर एक्स बराबर का डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर का यहाँ पर डी टी अपॉन माइनस का साइन यहाँ पर एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 अपॉन टी के पावर पी प्लस का 1 हो जाएगा, इसे कोई दिक्कत। यहाँ पर साइन लिख लेता हूँ, साइन यहाँ पर एक्स यहाँ पर डी टी अपॉन माइनस का साइन यहाँ पर एक्स, इसको काट दूंगा, माइनस बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन टी के पावर पी प्लस 1 यहाँ पर डी टी आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस इंटीग्रेशन टी आते माइनस पी माइनस का 1, इसमें एक जोड़ेंगे एक घटा लेंगे, कर लोगे समाधान। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का टी यहाँ पर माइनस पी अपॉन माइनस का पी आ जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, और यहाँ पर टी का मान पुट करा लेना। कौन सा माना था टी का मान, ये वाला माना था, ये लॉग से, ये समाकलन है बाबू, लॉग नहीं होता, एक चीज समझ लो। अगर मान लिया आपने log यहाँ पर x का समय, इसको फर्स्ट मानना है, इसको तो आई लेट आ जाएगा, खंडशस का सवाल बन जाएगा, हमें खंडशस का नहीं बनाना है, बात समझे। अब अच्छा एक बात बताओ, चल रहा है तुम्हारा
दाना कहाँ से एकदम आटा पिसा ला गए, है ना। तुमका इससे ज्यादा बेटा समझ में आवत है, गांव देहात से जोड़ के, है ना। अगले गाड़ी ना रखा है, गाड़ी नहीं है तो हमको खुद बुरा लगता है। वो मेरी बैग हल्की हल्की गाड़ी, गाड़ी नहीं है ना। यहाँ पर लिखा है साइन यहाँ पर x इंटू कॉस एक्स, इसको कर लोगे भाई। दो तरीका है, एक चाहे तो हमने टी मान ली, एक फक जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? एक फक जाएगा, कब एक मान ली जो कर जाएगी, एक मान ली जो कट जाएगी। अकेले हम तुमको दूसरा ऊपर नीचे क्या करना, 1/2 बाहर निकालेना। साइन यहाँ पर 2x का फंडा बन गया, 1/2 माइनस कॉस यहाँ पर 2x, इसका अवकलन करा के नीचे रखा दो, माइनस का 1/4 यहाँ पर कॉस 2x प्लस का सी। ये मैं तुमने सोचा ही नहीं होगा, अलग थोड़ा थॉट रखो, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले लगता था कि यार नहीं होगा, फिर धीरे धीरे जब जैसे तुम लोग, ऐसा नहीं है, तुम्हारी उम्र के साथ बुद्धि भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे तुम लोग बहुत अच्छा सोचने लगोगे। यहाँ पर दूसरा का पहला सवाल, इंटीग्रेशन लॉग यहाँ पर x का होल क्यूब अपॉन x, किसको टी मानोगे? जिसका अवकलन हो जाता है उसी को टी मान लेते हैं। प्रॉब्लम है। बी नंबर सवाल, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन यहाँ पर लॉग यहाँ पर x अपॉन यहाँ पर x, किसको टी मानोगे? लॉग x। मैंने एक दिन कहा था कोणांक वाले को हमेशा टी मानते हैं। कर लोगे? पलटा ले पन्ना। यहाँ पर सी नंबर सवाल देखो बाबू, यहाँ पर 1 प्लस का लॉग यहाँ पर x अपॉन यहाँ पर x यहाँ पर dx है, इतना लिखा हुआ है। हम भी यही चाहते थे आदर्श कि ऐसी लड़की से शादी करेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसी लड़की तो जो ज्यादा पढ़ाई लिखाई में होशियार ना हो। ऐसा नहीं कि कोनो सवाल बता दे अब वो देख ले, आज मान लो कि सिंपल बोर्ड में काल ज्यादा बड़े टीचर बन गए, सही रगड़ते रगड़ते धोखे में गलती से बन गए ज्यादा बड़े टीचर, तो वो रोज आके हमको कम आज तुमने ये क्या बोल दिया, जमुने का कुछ औता है ना वो, समझ रहे बात को, कि मतलब वो तुम्हारे इंटरफेयर ना करती हो यार, ठीक है हाँ पढ़ाओ तो हमको क्या लेना देना है। हाई तो हमने कहा इसी जब बात हमारे दिमाग में रही उसी तरह हमारे, अरे तो शायद ऐसा नहीं, अरे तो बायो वालों को मैथ नहीं आती, फिजिक्स कैसे लगाते लोग? डी नंबर सवाल है ना, डी नंबर सवाल बेटा यहाँ पर लिखा है, ये सवाल बताने योग्य 1 अपॉन, अच्छा एक चीज कहाँ सवाल लगाते ये भी हमको आप दिखाओगे, काम चलाओ नहीं चलाओगे, बात समझे कि नहीं समझे? भाई जरूर दिखाना, फेयर स्कूल की मत दिखाना, तुम सारे बहुत चालाक आदमी हो, स्कूल के फेयर दिखा दो ना, हुन चेक कराओ ना इन चेक कराओ, दोनों जगह गोली लगा देता हूँ। अगर उसके सिग्नेचर मेरे सिग्नेचर जमीन आती, क्या मानोगे इसको? ये क्या मानोगे? टी देखो इससे सवाल लगाते हैं, टी मानोगे ये कटेगा 1 अपॉन कॉस टी, कॉस स्क्वायर टी तो सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, सेक का tan x प्लस सी आंसर होगा। अगला सवाल कर ले। अच्छा अपने मन से कोशिश करते हैं बिना सॉल्व करे ऐसे सॉल्व कराने का, बस तुमको अगर मैं ऐसे सॉल्व कराऊं ना तो तुम 2-4-5 सवालों में पसियो नहीं पूरे लगा ले, बस फॉर्मेलिटी ज्यादा करनी पड़ती मेरे को। जैसे अगला सवाल है देखो, ये ऐसे सॉल्व कराते हैं, बिना लगाए ही सॉल्व कर लो सवाल। e की पावर x यहाँ पर साइन यहाँ पर e की पावर x यहाँ पर dx लिखा हुआ, तो इसको क्या मानूंगा? पूर्णांक वाले को बोला ना, कसम खा लो कि जहां पूर्णांक में कोई चीज अपवादित मिल जाए वो इकट्ठी मानना है तो मानना है, समझ रहे हो ना? तो इकट्ठी मान ले जो कट जाए, तो साइन टी का माइनस कॉस टी प्लस सी, टी का मान रखा ले पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। पक्का समझा पा रहा हूँ? नहीं समझ पक्का? कहते नहीं है, अवध ओझा का एक डायलॉग है कि पहले मन भूमि कैसा कैसे बता कैसे? हाँ, रणभूमि जाने से पहले कर्म भूमि में युद्ध खेले जाते हैं, कितना तो ये मन भूमि में ये युद्ध है, तो ऐसा मन भूमि में कर लो। इसको देखो सुनो,
ई की पावर एक्स है 4 प्लस का यहाँ पर 5 ई की पावर एक्स 2 रुपया देवे अगर कोनो बता दी कि कटी मान हो जाए। हाँ 2 दी देवे तो 10 रुपए हो जी, हर सवाल में 2 रुपया दूंगा, 2 रुपए तेरे पक्के हो गए, तेरे को स्पेशल दूंगा। ये कहने नहीं साले। ये बी नंबर सवाल है, इसी का बी नंबर सवाल। आ जाते हैं अगला सवाल सी नंबर पे। अब नहीं दूंगा, जो सरल होगा उसको नहीं दूंगा। साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस किसको, अब 2 रुपए ये सवाल है, बताओ। आई तमाचा मरबे, अंडर रूट का अवकलन करेगा तो 1 अपॉन या 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे चूतिया 1 माइनस का तो काटेगा क्या? अरे यार ज्यादा बोल दिया है। भूल जाता मैं कभी कभी। इसको 0 माइनस का 2x बराबर का यहाँ पर dt अपॉन dx, तो 2x कहाँ लिखा है? किसको टी मानोगे? किसको? पूरे के इतने को बेवकूफ टी मानोगे? कितने का? पूरे का सफाया करो। एम सहित, ये नहीं एमटी बच जाएगा, एमटी का अवकलन करा के नीचे रखना पड़ेगा, इसलिए पहले एमटी को साफ कर लो। बात समझे कि नहीं समझे? क्या हो गया? एमटी से तुझे चिमटी याद आ रही होगी। आजकल लड़कों को बता नहीं दे, पेन से ज्यादा लिपस्टिक ध्यान आती है। आओ नहीं नाम ले लेंगे तो पापा को तुम्हारे वाइफ के लिए भेज देंगे, जो तुम्हारा लौंडा जी मेरे पूछा तो देखो। अरे ये बढ़िया है यार, नाम ले फिर एक के बाद वाइफ क्लिप के पापा को व्हाट्सएप कर दो, कितना बिंदास है ना? अरे ठीक है, नहीं नाम लेंगे। तुम लोग कब खुलोगे रे? थोड़ा नाम नहीं तो बदनाम ही सही। देखो अगला सवाल कर लोगे ना बच्चा, इसको m, इसको a, डी नंबर, ये तीसरे का d, इंटीग्रेशन e की पावर यहाँ पर tan यहाँ पर x इंटू यहाँ पर sec। इस सवाल में 2 रुपए लगाए, किसको टी मानोगे? चलो सबने बताया है 25-25 पैसा पड़ेंगे। अगला सवाल बिंदास सवाल है, समझना बाबू, मस्त समझना है। चौथा नंबर बिंदास सवाल है। देखो चौथा नंबर सवाल, ये सरल सवाल है इसलिए ऐसा है। नहीं पूरे देख ले यार। tan इनवर्स मुझे लगाने में कितना टाइम लगता है? 1 प्लस का एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2। बाबू इस सवाल को देखो, ये सवाल अच्छा सवाल है, इसमें घात नहीं है, इसलिए मैंने बोला। देखो tan इनवर्स, हमने कहा कि हम टी 99.9 हम टी उनको मानते हैं जिनका अवकलन हो जाता है। किसका? जिसका अवकलन हो जाता है। समझना हमारी बात करो, बात समझे कि नहीं समझे? अगर मैं इसको टी मान लेता हूँ tan इनवर्स का, तो यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर x बराबर टी मानूंगा, तो ऐसा नहीं है कि इसको क्यों मानता हूं, तो इसका कटना भी चाहिए। 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर डी टी अपॉन यहाँ पर डी एक्स, तो डी एक्स बराबर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो घात में अंतर है, तो इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। बेकार रब कर दिया यार। यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर x अपॉन यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ। इसकी एक घात और आधी 1.5 हो जाएगी, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? ये सवाल में तुम फंस जाओगे। हमने बोला ना इस सवाल के टेस्ट तुमको हम टेस्ट कराएंगे ना, तो तुमको इस सवालों को हम देंगे, बात समझे? और फिर तुमको ढूंढ के मारेंगे, समझ लेना, बहुत मारेंगे। ऐसा ना सोचो कि तुमका दीन न जी दवाई के रूप में सब कुछ मिलेगा, दवाई के रूप में मिलेगा, सजा नहीं दी जाएगी। ये समझ में आया ना कि इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं ना एक्सप्लेन, पक्का समझ गए? इसको, इस घात को एक्सप्लेन इस टाइप का कर सकता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर dx लिख सकता, पक्का लिख सकता प्रभु। समझ? रूट का मान कितना होता है बाबू? रूट का मान हमारा होता है 1/2। तो देखो चाहे रूट का मान 1/2, तो रूट चढ़ा दिया,
अब यहाँ पर हमारे पास जुगाड़ हो गया कटने के लिए जी। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर x बराबर का t, तो वहां यहाँ पर 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर dt अपॉन क्या हो जाएगा dx, तो dx बराबर यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर dt हो जाएगा। प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंटीग्रेशन इसको मैंने t माना था अपॉन यहाँ पर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट यहाँ पर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर dt हो जाएगा। इससे इसको निपटा दिया। अब यहाँ पर आ जाता हूँ, देखो लगाने का प्रयास करते हैं। इंटीग्रेशन t अपॉन अंडर रूट यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा dt। देखो आधा फंक्शन t पे आधा फंक्शन एक्स स्क्वायर पे है, तो पूरा फंक्शन करते हैं। यहाँ से मान निकाल लेते हैं, तो ऊपर मान निकाले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर यहाँ पर tan यहाँ पर t हो जाएगा। अगर ये उधर जाता है तो tan t होता है कि नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन, तुम्हारा दुखी दुखी का लग रहा है, घर में मारी गई हो तो बेटा नहीं मारी जाती है, पूछो क्या है, उनके सेहत से पता चलता है। आप देखो यहाँ पर 1 प्लस का यहाँ पर tan स्क्वायर t हो जाएगा बच्चा। कहाँ पे, यहाँ पे tan इनवर्स लिखा हुआ देखो। हाँ अच्छा, देखो ये ऑब्जेक्शन कर रहा है, आगे चल के बढ़िया नेता बनेगा, है ना, छात्र संघ का नेता बनेगा। सूर्या का तो नेता है ही है तू। आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात समझ में आई ना, पक्का। अरे सियारा इधर है, यहाँ पर इतना लिखा हुआ है ना, यहाँ पर dt, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसको यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर t, यहाँ पर क्या हो जाएगा tt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इससे काट दूंगा तो यहाँ t है राजा, ए राजा t, यहाँ पर t अपॉन यहाँ पर सेक यहाँ पर t हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। इंटीग्रेशन यहाँ पर t, यहाँ पर कॉस यहाँ पर t, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। एक फार्मूला लिख लो, खंडशस का ही है, सब लोग मस्त लिखना, समझना हमारी बात को। यहाँ पर पहला फलन, पहला ऐसे पहला फलन इनटू दूसरे का समाकलन, समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, पहले का अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन। कोई दिक्कत, ये याद रखना है बसले में। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेता हूँ, आईलेट समझ लेता हूँ। इसको खंडशस में एक्सप्लेन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नाम लिख लिख के बढ़िया एकदम बताऊंगा। आई लेट, लेट का मतलब होता है स्वर्गीय, क्या होता है स्वर्गीय। आई का मतलब होता है मैं, तो मैं स्वर्गीय। तो इसका मतलब ये नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं इसे। आई का मतलब होता है इनवर्स, बात समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, डॉट डॉट यहाँ पर कॉट इनवर्स तक जितने इनवर्स त्रिकोणमिति में इनवर्स होते हैं नहीं होते हैं वो इनवर्स। लॉग का मतलब होता है लॉग, लॉग वाले फंक्शन। ए का मतलब होता है अर्थमेटिक फंक्शन, मतलब अर्थमेटिक फंक्शन ए बी सी डी। टी का मतलब होता है टेक्नोमेट्री फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये टेक्नोमेट्री है। ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ई की पावर एक्स, जो पहले आएगा वही को। तो देखो यहाँ पर पहले टेक्नोमेट्री, तो पहले कौन अर्थमेटिक फंक्शन आए थे, तो इसको फर्स्ट, इसको नियम इसके बारे में हम बताएंगे। एक सवाल आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके नियम कायदा सब समझाएंगे तुमको। पर इस एक सवाल आ गया तो उसमें क्या समझाओ, जब मैं सीधे खंडशस चलाऊंगा पार्टी मतलब खंडशस में, तब तुम्हें समझ में आएगा। इसका अगर करेंगे बेटा तो पहले पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो साइन यहाँ पर टी हो जाएगा माइनस पहले का अवकलन करूंगा तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओगे, बहुत सारे बच्चे नहीं लगाते ये बेटा। इसका देखो यहाँ पर समाकलन, अच्छा हो समाकलन करेंगे cos t का तो sin t होता है, कोई दिक्कत।
यहाँ पर पहले का अवकलन, तो देखो x का अवकलन क्या होता है, एक, तो t के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या होगा, एक, तो का काम खत्म। यहाँ पर साइन, यहाँ पर t इतना हो जाएगा, तो यहाँ पर t इंटू यहाँ पर साइन, यहाँ पर t हो जाएगा माइनस, इसका करेंगे तो प्लस का यहाँ पर कॉस, यहाँ पर t प्लस का c, t का मान रखा देना, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर t का मान क्या माना था, यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर x, यहाँ पर साइन, यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर x प्लस का कॉस, यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर x प्लस का c। भाई देखो अब इसका समाकलन करेंगे तो माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस लगा दिया। भाई देखो एक चीज बताओ, साइन का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का माइनस का, तो रेडियन माइनस है, इसका माइनस प्लस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अगला सवाल देखते, इसको रब कर दूंगा, कर लेगा ना पक्का। ये खंडशस में याद रखना है, इसको अगर तुम चाहो तो अपना लिख सकते हो थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए। आई थे आई इनवर्स वाले होते हैं, एल थे लॉग वाले, ये अरिथमेटिक, टी तक ये एक्सपोनेंशियल होते हैं, मतलब ई की पावर एक्स वाले। ये फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं। कर ले ना पक्का। समय का पहिया चलता है और सूरज ढलता है, समय का पहिया चलता है। हमका पहले जब आदमी जंगल में रह रहा, भगवान कसम 100 गुना नीक रहा है अब की अपेक्षा। ना कमाना ना खाना, जंगल से शिकार करके लाना और पका के बढ़िया खाना, ना पढ़ाई ना लिखाई ना कुछ ना नौकरी की चिंता, ना शादी की चिंता। बात समझे कि नहीं समझे? आप पहले शादियां कैसे होती थी हम बताएंगे तुमको थोड़ा, मात्र पहले अरे तो क्या प्रॉब्लम है, वो कौन हाई है कि नहीं, तुम रोज देखा तो या कौन देख रहे हो तो बहुत फेमस है हमारे बात है। अपने समाज सोचना बताए आगे अगर तुम फेमस हो गए फिर लड़के ये वीडियो निकाल के सब डालेंगे अगर फेमस हो गए। पर आजकल इतनी भीड़ भाड़ में कोई नहीं इतना दिखता है। क्या करना है यार, हमको किताब शूट करानी है, हमारा मेन मोटिव ये है किताब शूट हो जाए बस। हमारा बार बार जो नॉलेज है ना, तो हम अपने नॉलेज का इतना है कि हम पूरा नॉलेज आपको यूट्यूब में भर के दिए देते हैं, काम करता। ये अगर मैं तुमसे कहूंगा कि मैं ये अगर रिकॉर्ड नहीं करूंगा ना, तो मैं तुमसे कहूंगा मैं हर सरू की पूरी किताब पढ़ा लेता तो अपने नाती लड़का को बताऊंगा, तो कहेगा सच, तो दिखाऊंगा देख यार मैथ बाई सीएम सर साले देख लेना। फिर मैं बोलूंगा एनसीईआरटी पूरी पढ़ाई, कंपटीशन पढ़ाता था, सच रहेगा देख ले मैं अपनी जवानी में क्या रंग भरता था, आज भी उसकी टूटियां बोलती है। हाँ यही बात कहेंगे कि मैं अपनी जवानी के अगर किससे सुना दूं तो तुम्हारे जैसे लौंडे पैर दबाना चालू कर देंगे। तुमसे यही बताया करेंगे अपने नाती रही कंधे साले तुम्हारे, जब तुम जो पढ़ रहे हो ना जो जी भाई, आज का मास्टर थोड़ा कम स्टैंडर्ड है। आज से 10 साल बाद आदमी हर साल पीढ़ी अपडेट होती है, 10 साल बाद चीजें लेकर कंप्यूटर से पेन ड्राइव से चार्जर थे, जितना चार्ज करके भेजियो वो आवत उतना डाउन हो जाएगी। तो उसको बताया करेंगे 2.5-3 घंटे के सेक्शन लेते थे बस समझे, तब उतना एनर्जी का 14 घंटा पढ़ाते थे। तो आज की दुनिया पहले डाटा मांगती, क्या कहती डाटा दो, है ना, कोई विश्वास नहीं करता। अच्छा तुम्हारे बाबा हैं जो तुम्हारे बाबा हैं भले बेचारे कैसे ईंटा पाथा होगा, फिर पकाया होगा, कैसे मिट्टी लाए होंगे, गाड़ी बैठ मेहनत की तब एक घर बनाया, है ना, कितनी मेहनत की यार। आज हम तुम उनका एक और एहसान मानो तो शाम सवेरे 5 तक छुले उनके धोखे में नाम तक याद कर लो, नहीं करा तो समझ लो। तो हर चीज का आदमी आज का रिकॉर्ड मांगता है। अच्छा तुम कब अपने बाबा का याद करो, क्या याद करो? आदमी मरने के बाद महीना भर याद रखता है, बस एक बार भूल जाता है। हाँ जब दुखी होता है तब याद करता है ना। कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। कब हो गए बेटा, रब कर दे इसको, है ना। समय का पहिया चलता है, एक समय आएगा हम लोग भी, पता नहीं है, हम लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। अपनी कुछ छवियां और स्मृतियां रखना चाहता हूं बस रिकॉर्ड करके। देखो बच्चा बी नंबर, चौथे का बी नंबर सवाल
है ना। क्या लिखा है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस किसको t मानोगे, कर लोगे ना भाई। अगला सवाल सी नंबर, इंटीग्रेशन यहाँ पर साइन इनवर्स यहाँ पर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx किसको t मानोगे। डी नंबर सवाल, इंटीग्रेशन यहाँ पर सेक इनवर्स x अपॉन x अंडर रूट यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस किसको t मानोगे। बस भैया, कितना टाइम लगा पढ़ाने में, चाहे कितना लेट आए पर तुमका पूरा तुम्हारा कोटा फुल करके दे देते हैं। इसको बंद कर दे।